हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ बातें अभी तक कर चुके हैं और अभी अपन आगे बढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स की ओर। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा फील किया है कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। डाउट के अब जब आपने डाउट पूछा था तो उससे मुझे थोड़ा पता चल रहा है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या है, बेसिक चीज़ें, अगर वो आपको नहीं आ पा रही हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे अच्छे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर से एक बार मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि सैटरडे को अपना टेस्ट होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली बात हम करते हैं चेंज वाली। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको सीखनी है कि कैसे हम चेंज करते हैं एंगल, मतलब डिग्री वाले एंगल को रेडियन में या फिर रेडियन को डिग्री में, ये कैसे चेंज करते हैं। इसको रट लेना, इसको ध्यान से देख लेना, नहीं समझ में आता है तो रट लेना है। सबसे पहला हम सिखा रहे हैं आपको रेडियन से। तो दो चीज़ें हैं, एक है पाई डिवाइडेड बाई 180 और एक होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई। दो चीज़ें याद रखनी है, या तो आपको पाई डिवाइडेड बाई 80 से मल्टीप्लाई करना है या 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। डिग्री से रेडियन में कब, रेडियन से डिग्री में कब, ये आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो किसी ने आपसे पूछा कि सर 310 या फिर चलिए मान लेते हैं 360 डिग्री, तो आप जानते हो कितना होता है। 360 डिग्री कितना होता है तो आप जानते हो 2 पाई होता है, उसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं ये कोशिश करूंगा कि 360 डिग्री से 2 पाई आंसर कैसे आता है ये मैं चेक करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये 360 डिग्री है तो ये कितना होगा 2 पाई रेडियन, रेडियन के ऊपर ऐसे सी भी लिखा होता है, तो इसको मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो 360 डिग्री, अब आप जानते हैं 360 अगर डिग्री है इसको हमको किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, या तो पाई अपॉन 180 से करना पड़ेगा या फिर 180 अपॉन पाई से करना पड़ेगा। सोच के देखिए क्या कौन से वाले से मैं करूं जिससे कि आंसर मेरा 2 पाई आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर आंसर में आपको पाई तो चाहिए। अगर आंसर में आपको पाई चाहिए तो ऊपर जहां पे पाई है वो आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको आंसर में ऊपर की तरफ पाई चाहिए तो जो पाई ऊपर है वो वाला रखना पड़ेगा। तो यहां से ये जब कैंसिल होगा तो यहां से 2 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 पाई रेडियन। आई बात समझ में? तो इसका मतलब बात क्या हो गई, जब भी डिग्री से रेडियन में जाएंगे, जब भी डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी रेडियन से डिग्री में जाएंगे, रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आप रट लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पे क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत ज्यादा यहां पे कंफ्यूज रहते हैं। क्या कंफ्यूज रहती हैं, ये क्वेश्चन 2 इंटू 22/7 लगभग इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे नहीं लिखा मिलेगा आपको, इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, बट अगर आपको ऐसे मिल जाए तो भी उसको सही कर देना है आपको, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री में होता है। पाई रेडियन अगर कोई पूछे तो उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, बट अगर पाई का लगभग वैल्यू हमसे पूछे तो पाई का लगभग वैल्यू कितना होता है 22/7। तो कोई आपसे पूछे कि सर पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है तो आप बोलोगे 180 डिग्री। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। कोई पूछे पाई का लगभग वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, कुछ नहीं बोला, रेडियन वेडियन कुछ नहीं बोला, पाई का वैल्यू बताइए, तो पाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, लगभग 22/7। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, बच्चे बोलते हैं सर पाई की जगह 180 रखना है कि पाई की जगह 22/7 रखना है। तो जब भी पाई रेडियन की बात आए तो 180 डिग्री रखना पड़ेगा, 180 के साथ में क्या डिग्री, ओनली 180 नहीं चलेगा। और जब भी पूछा जाए पाई क्या है तो आप बोलोगे लगभग उसकी वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। ये रेडियन में आ गया बिना पाई, अगर इसको बिना पाई बोलता तो 2 इंटू 22/7, ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, तो लगभग को मैं इस तरीके से बोलता हूं, क्योंकि आप जानते हैं पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, तो इसके ऊपर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेडियन। तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई, चलिए मान लेते हैं 40 रेडियन, इस तरीके से पूछ लिया गया। 7 डिवाइडेड बाई 40 रेडियन को
डिग्री में चेंज करिए। क्वेश्चन आ गया, ये जो भी वैल्यू है उसको डिग्री में चेंज करिए। तो आप बोलोगे सर इसमें तो पाई ही नहीं है, पाई नहीं है तो ये रेडियन थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उसने रेडियन लिख दिया तो मतलब वो रेडियन है, उसमें पाई चाहे हो चाहे उसमें पाई ना हो। तो अब आप क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, 7/40 तो अपने पास था ही है, और रेडियन से जब हम डिग्री में जाते हैं तो करते क्या हैं, 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई। तो कुछ भी नहीं करना आपको, 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिग्री। 63 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिग्री। अब यहाँ पे पाई की जगह वापस से 180 लिखना है कि नहीं लिखना, नहीं लिखना है, ये गलती मत कर देना। यहाँ से पाई की जगह 180 अब नहीं लिखना है, ये क्योंकि पहले से डिग्री में है। डबल डिग्री कर दोगे फिर आप, अगर और ज़्यादा कर दोगे तो इससे छोटा आपको नहीं करना है, डिग्री में इतनी दूर तक रखना है। अब अगर वैल्यू आप लिखना चाहते हो तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 22/7, अप्रोक्सीमेट 22/7 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, पाई की जगह 22/7 ही होता है, बस चेंज करते टाइम पाई की जगह 180 डिग्री हम लिखते हैं। तो वैसे अब आपको करना ही नहीं है, अब आपको इतना सोचना ही नहीं है। आपको इतना सोचना है डिग्री से रेडियन तो पाई अपॉन 180, रेडियन से डिग्री तो 180 अपॉन पाई। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ डिग्री से रेडियन में चेंज करिए। फटाफट आपको कर लेना है, वीडियो को पॉज करना और कर लेना। ठीक है, 720 डिग्री, ठीक है, उसके बाद में 600 डिग्री, फिर 810 डिग्री, फिर आ जाएगा 1110 डिग्री, फिर आ जाएगा 930 डिग्री, इस तरीके से। फिर और आप लिखते हो 120 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, 240 डिग्री, इन सबको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और फटाफट सॉल्व करिए। मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला है 720 डिग्री, तो 720 डिग्री को रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलना है तो पाई डिवाइडेड बाई 180 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कट जाएगा तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई रेडियन। दूसरा क्वेश्चन 600, तो 600 को पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, एक कैंसिल हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 3, तो आ जाएगा 10 पाई बाई 3। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा 810 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, ये कट गया, नो, तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 2। फिर हो जाएगा फोर्थ 1110 डिग्री, तो इसको लिखा 1110 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, कट गया, तो सॉल्व कर लेना। 1 2 3, 3 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 37 पाई बाई 6। फिफ्थ 930 डिग्री, तो 930 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, फिर से कटा, तो ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 6, यानी 31 पाई बाई 6। फिर आ जाएगा 120 डिग्री, तो 120 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 कट गया, तो आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 7। 150 डिग्री, 150 डिग्री 150 डिग्री, तो कर लीजिए 150 को मल्टीप्लाई किया पाई डिवाइडेड बाई 180 से, 0 से 0 कैंसिल, यानी 5 पाई बाई 6। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब आपको करना है, खुद से ही करना है। आगे बढ़ते हैं 270 डिग्री, तो आ जाएगा 270 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, सबके लास्ट में रेडियन जरूर लगाना है, रेडियन 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 रेडियन, इस तरीके से। तो 0 से 0 कटा, तो आ जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। फिर आ जाएगा 270 के बाद में 240 डिग्री,
तो 240 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, ये कटा, तो ये आ जाएगा 8 पाई बाई 6, एक बार और काट दीजिए, यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, शायद आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत सारी। क्वेश्चन लिखता हूं मैं फिर से। 510 डिग्री, ठीक है, 38 डिग्री, 18 डिग्री, 72 डिग्री, उसके बाद में आ जाएगा 170 डिग्री, फिर आ जाएगा 960 डिग्री, फिर आ जाएगा 1250 डिग्री। इनको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है, और मुझे सेंड कर देना बाद में। दूसरा काम करना है अपन को रेडियन से डिग्री में, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं फिर अपन चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन 7 पाई बाई 2, दूसरा 5 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 7, 105 पाई डिवाइडेड बाई 6, और कर लेते हैं कुछ इस तरीके से 72 रेडियन, 1 रेडियन, ये सब रेडियन में है, 5 रेडियन, ठीक है, 10 रेडियन, 730 रेडियन, और कर लेते हैं 22 रेडियन। इसके अलावा कर लेते हैं 2 पाई बाई 3 रेडियन। बस इनको सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है, कुछ नया नहीं है इनमें, फटाफट हमको सॉल्व कर देना है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरे से पहले कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पहली बात करते हैं इधर 7 पाई बाई 2 की हम बात कर रहे हैं। 7 पाई बाई 2 को किस में चेंज करना है? डिग्री में। डिग्री में जैसे ही चेंज करते हैं आंसर क्या आता है? पाई डिवाइड, सॉरी, डिग्री में चेंज करते हैं रेडियन से, तो कितना आता है? 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये पाई से पाई हो गया कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 90 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 630 डिग्री, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 5 पाई बाई 3 इंटू किया 180 डिवाइडेड बाई पाई से, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई से पाई हो गया कैंसिल, 3 से यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया? 300 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किया 180 डिवाइडेड बाई पाई से पाई हुआ कैंसिल, 2 से यहाँ कितना हो गया? 90, तो ये हो जाएगा 990 डिग्री। आराम से कर सकते हैं, कुछ नई बात है ही नहीं है इसमें। कॉन्फिडेंस रखिए और सॉल्व करिए फटाफट जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन 105 पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू में कर दिया 180 डिवाइडेड बाई पाई से पाई कैंसिल, 6 से हो गया 30, तो यहां से हो गया 3150 डिग्री, कुछ भी नहीं है। फिर कितना? 72 डिग्री, अच्छा 72 रेडियन, 72 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना, आंसर कितना? 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करके इतना ही छोड़ दो। अगर ऑप्शन में नीचे पाई लिखा हुआ है तो ठीक है, ऑप्शन में पाई नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेटली, वैसे ऑप्शन में पाई लिखा होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर यही होता है। पाई की अगर वैल्यू आप रख दोगे तो वो एग्जैक्ट नहीं बचेगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा है? लगभग, अप्रोक्सीमेटली। तो वो हो जाएगा 72 इंटू 180 और नीचे आ जाएगा 22/7, तो ये हो गया डिग्री में। कैलकुलेशन ही तो करनी है बस, पाई में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करके लिखा हुआ है तो मतलब ठीक है, ऐसा भी कर देंगे। हमको कौन सा आगे बढ़ना है, एक वैल्यू ही तो लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? 1 रेडियन, तो 1 रेडियन दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 180 डिवाइडेड बाई पाई से। अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं तो कितना आ गया? 180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, अप्रोक्सीमेटली देखिए कितना वैल्यू आता है, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखिए कितना वैल्यू आता है, ठीक है। 180 में 22 से आप भाग लगा के देखिए, 180 में 22 से, चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा
इसमें डिवाइड करना है 22 से, बस ऐसे करते हैं ना, सॉरी, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 630 और उसमें डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 55 आएगी और यहाँ से बचेगा आपका तो ये आ जाएगा 57 और ये आ जाएगा आपका बचा यहाँ पे 3 पॉइंट लगाया, 0 किया तो आ जाएगा 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो लगभग चलिए अपन 3 कर लेते हैं। तो यहाँ से 57.3 रेडियन के डिग्री के आसपास वैल्यू आएगी, 57.3 डिग्री के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। तो कोई आपसे पूछे कि 1 रेडियन बड़ा होता है कि 1 डिग्री बड़ी होती है, सोच के देखिए, 1 रेडियन बड़ा होता है कि 1 डिग्री बड़ी होती है। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो आप क्या बोलोगे, सर 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है, लगभग 57.3 डिग्री के आसपास होता है। तो बड़ा कौन हुआ, बिल्कुल रेडियन बड़ा हुआ, क्योंकि एक रेडियन के अंदर ही 57 डिग्रीज आ चुके हैं। तो कोई आपसे पूछे कि साइन 1 रेडियन बड़ा होता है कि साइन 1 डिग्री बड़ी होती है, किसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा, सोच के देखिए। ठीक है, फिर से 1 रेडियन बड़ा होता है कि 1 डिग्री बड़ी होती है, डेफिनेटली 1 रेडियन बड़ा होता है। क्यों, तो 1 रेडियन के अंदर तो 57 आ गया डिग्रीज, तो 1 डिग्री तो इतना सा छोटा सा ही होगा, और 1 रेडियन कितना होता है, लगभग 57 डिग्री यानी 60 डिग्री के बराबर होता है। आई बात समझ में। ठीक है, अब साइन की बात करता हूँ, तो ये तो कितना लगभग बनेगा, साइन ऑफ 57.3 डिग्री के आसपास बनेगा, और ये कितना बनेगा, साइन 1 डिग्री। तो सोच के देखिए, साइन में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएं तो क्या होगा, जैसे कि 30 डिग्री रखी तो 1/2 वैल्यू, फिर 45 डिग्री रखी तो कितनी आ गई, 1/√2 वैल्यू, 60 डिग्री करा तो कितना, √3/। तो आप ध्यान से देखिए, साइन के अंदर हमेशा जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो आप हमेशा बोल सकते हो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, साइन जो 1 है वो साइन 1 डिग्री से बड़ा आता है। क्लियर है, ध्यान से सुनना है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाए कोस 1 रेडियन और कोस 1 डिग्री में कौन बड़ा होता है। ठीक है, इधर एक बार इधर इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। ठीक है, साइन की और कोस की टेबल। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे देखिए ध्यान से। अपन 60 डिग्री तक की बात करें क्योंकि 1 रेडियन की बात यहाँ पे हो रही। तो आप देखो, ये 0 होता है, फिर 1/2 हो जाता है, 1/√2 हो जाता है, √3/2 हो जाता है। ये वाला जो कोस होता है वो क्या हो जाता है, आप देखो, आपने देखा होगा, पहले होता है 1, फिर कितना होता है, √3/2, फिर कितना होता है 1/√2, फिर कितना होता है 1/2, फिर कितना हो जाता है 0। tan की बात करो तो पहले क्या हो जाता है, पहले क्या हो जाता है 0, 1/√3, फिर आ जाता है 1, फिर √3, फिर अनडिफाइन। तो ध्यान से देखिए, साइन में जैसे जैसे एंगल बड़ा रखें, मतलब साइन में एक तरफ तो मैं क्या रख रहा हूँ 30 डिग्री, एक तरफ मैं क्या रख रहा हूँ 35 डिग्री, वैल्यू बड़ी कौन सी आएगी, 35 डिग्री वाली साइन के अंदर। और tan के अंदर, tan में भी देख सकते हो आप, 0 से बढ़ता हुआ इन्फिनिटी चला गया, 0 से बढ़ता हुआ 1 चला गया, और ये कोस क्या कर रहा है, 1 से घट के 0 की तरफ आ गया, मतलब कोस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोस कम होता जाएगा, और साइन और tan धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा मैंने, बताइए साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री बड़ा कौन होगा, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री बड़ा कौन होगा। तो आप बोलोगे कि साइन और tan सर 2 चीज होती हैं, इन दोनों में वैल्यू बढ़ाने से आंसर बढ़ता है। तो आप देख लो, ये ज़्यादा बड़ा है कि ये ज़्यादा बड़ा है, तो सर 40 ज़्यादा बड़ा होता है, इसका मतलब 40 का वैल्यू ज़्यादा आएगा। क्लियर। मैंने आपसे पूछा कोस 20 और कोस 40 में कौन बड़ा होता है, ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोस में बढ़ाने से तो वैल्यू कम होती है, कोस में एंगल बढ़ाने से वैल्यूज कम होती है। अगर वैल्यूज कम होती है तो डेफिनेटली साइन कोस 20 बड़ा होगा, कोस 40 छोटा। मैंने आपसे पूछा tan ऑफ 7 डिग्री और tan ऑफ 8 डिग्री दोनों में से बड़ा कौन होगा, tan ऑफ 7 डिग्री
tan ऑफ 8 डिग्री कौन बड़ा होगा? tan 8 डिग्री बड़ा होगा। मैंने आपसे पूछा बताइए sin ऑफ 11 डिग्री और sin ऑफ 45 डिग्री दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो आप बोलोगे सर sin 45 डिग्री होगा। मैंने पूछा cos ऑफ 1 डिग्री और cos ऑफ 1 रेडियन बड़ा कौन होगा? तो आप बोलोगे सर cos 1 डिग्री बड़ा होगा, क्योंकि cos में छोटे पे आंसर बड़ा आता है, बड़े पे आंसर छोटा आता है। एंगल अगर अपन ज्यादा कर देंगे, क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो cos 1 डिग्री है और ये तो cos लगभग 57 डिग्री के आसपास हो गया, ये तो लगभग 57 डिग्री के आसपास हो गया। तो आप देख सकते हो इसका वैल्यू तो देखो cos 0 के आसपास की होगी। अब cos 0 तो 1 के आसपास होता है और cos 60 की मैं बात करूं तो वो तो आधा हो जाता है, तो डेफिनेटली यही वैल्यू बड़ी होती है। तो cos में तो उल्टा करना है और sin और tan में सीधा करना है, रट लेना इसको। cos में उल्टा, sin और tan में सीधा। सीधे का मतलब क्या है? सीधे का मतलब यह है वैल्यू जिस तरफ ज़्यादा है वो वैल्यू ज़्यादा आएगी, और उल्टे का मतलब क्या है? जिस तरफ वैल्यू छोटी है उधर ज़्यादा ग्रेटर होगा। जैसे कि cos में जिधर छोटा होता है ग्रेटर वही होगा, जिधर छोटा होता है ग्रेटर वही होगा। sin में क्या होता है? जिधर बड़ी वैल्यू उधर ही ग्रेटर। tan में भी ऐसा, बड़ी वैल्यू ग्रेटर, tan में ऐसा, sin में ऐसा 45 की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये क्या चीज़ है। नहीं समझ में आया है कॉल करना, फिर से पूछना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे थे यहाँ पे कि जो 1 रेडियन होता है लगभग 57 के आसपास होता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है 1 रेडियन और 1 डिग्री में। 1 डिग्री बहुत छोटा होता है, 1 रेडियन उससे 57 टाइम्स बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे कि ये था, यहाँ पे आपसे पूछा गया बताइए 22 रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो 22 इंटू 180 अपॉन पाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई की जगह 22/7। मैंने बोला था हो सकता है कि इसकी वैल्यू 22/7 लिख दे। ठीक है, ये लगभग अप्रोक्सीमेट ऐसे लिखते हैं, तो ये कट जाएगा। ये कटने के बाद में कितना आ गया? कैलकुलेशन कर लो, 1260 डिग्री, लगभग इतना आ जाएगा। एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा क्योंकि पाई की जगह हम ये नहीं रख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं तो इतना आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। आगे बढ़ें, चलिए। तो अभी हमने क्या सीख लिया है? रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। साथ ही में हमने देख लिया है अगर थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 90 से, तो हमने अभी तक क्या देखा है? इफ थीटा 0 से लेकर π/2 तक है या 90 डिग्री तक है। चलिए, थीटा अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है तो पहली बात, अगर थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2 से तो साइन थीटा 1 भी ग्रेटर होगा साइन थीटा 2 से, और टेन थीटा 1 भी ग्रेटर होगा टेन थीटा 2 से, बट कोस थीटा 1 छोटा होगा कोस थीटा 2 से। रट लेना है ये बात को, थ्योरी है, समझा दिया मैंने। मतलब अगर इस साइड बड़ा है तो ये साइन सही है, इधर छोटा रखेंगे तो ये साइन, मतलब ये साइन सही हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल कि साइन ऑफ, एक तरफ मैंने लिखा है 37 डिग्री और एक तरफ लिखा है साइन ऑफ 52 डिग्री। इनसे कोई मतलब नहीं है कितना है, बस 90 से छोटा होना चाहिए। इधर मैंने लिखा है tan ऑफ 12 डिग्री, एक तरफ लिखा है tan ऑफ 7 डिग्री, एक तरफ मैंने लिखा है कोस ऑफ, ठीक है, 27 डिग्री, एक तरफ लिखा है कोस ऑफ 38 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? साइन है, बड़ा किधर है? इधर बड़ा है, तो बस साइन ऐसा हो गया। टेन है, बड़ा किधर है? यहाँ पे, तो ये हो गया। कोस छोटा किधर है? कोस में देखिए छोटा किधर है? इधर छोटा है, तो ये साइन हो, उल्टा कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला टाइप कि कैसे अपन चेंज करते हैं रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन। ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरी बात हम कर रहे हैं अभी। दूसरी बात अब हमको करनी है
अब हम क्योंकि चेंज करना सीख गए हैं तो अब हम फॉर्मूला कौन सा देखेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला फिर से देखेंगे, इस टाइप वाला, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, इस वाले फॉर्मूले हम देखेंगे। ठीक है, वो क्या फॉर्मूले होते हैं देखिए। सबसे पहली बात, ये बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं समझे अभी। वो लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को कोसेक थीटा में चेंज करते हैं और टेन थीटा को सेक थीटा में चेंज करते हैं। ये वो पता नहीं क्यों वो करते हैं, ये कहाँ से वो बाहर से पढ़ के आए हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं बताया है। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कोई चेंज होगा, वो तो बाद की बात है कि कौन चेंज होगा, कब चेंज होगा, ये तो बाद की बात है। अगर कोई चेंज होगा तो वो कैसे होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। साइन को अगर कभी चेंज होना होगा तो डेफिनेटली वो ओनली कोस में ही चेंज होगा और किसी में चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज होगा तो वो तो बाद की बात है कि कब चेंज होगा, बट अगर उसको चेंज होना है, कोई उसके साथ जबरदस्ती कर ले कि तेरे को तो चेंज होना ही पड़ेगा, तो वो किस में चेंज होगा, ओनली कोस में। अगर कोस के साथ कोई ज़बरदस्ती कर ले कि तुमको चेंज होना पड़ेगा, तो वो किस में चेंज होगा, साइन में। बाकी दोनों किसी में चेंज नहीं होंगे, आपस में ही चेंज होते हैं दोनों। अगर टेन को चेंज होना होगा तो वो कोट में चेंज होगा, अगर वो कोट को चेंज होना होगा तो वो टेन में चेंज होगा। सेक को चेंज होना होगा तो वो कोसेक में चेंज होगा, और अगर कोसेक को चेंज होना होगा वो तो सेक में चेंज होना होगा। ठीक है, यही बस है, इतना सा है और कुछ नहीं। इधर साइन कभी कोट में नहीं होगा, साइन कभी कोसेक में नहीं होगा, साइन टेन में नहीं होगा, साइन सेक में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। साइन ओनली कोस में, कोस ओनली साइन में अगर चेंज होगा तो। समझ में आ गई बात शायद? तो अभी गलती आपको नहीं करना है। पहली बात, किसमें चेंज करना है ये तो आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, कब चेंज होगा, चेंज किस में होगा ये तो हमने पढ़ लिया, कब होगा चेंज। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, शॉर्ट में इसको बोल सकता हूं π/2 वाला। जब भी π/2 वाला होगा तब आपको चेंज करना है। ठीक है, जब भी π/2 वाला आएगा कोई भी तो आपको चेंज करना है। जब भी पाई वाला होगा, मल्टीपल ऑफ पाई, तो नो चेंज। ये पहले भी मैं लिखा चुका हूं और अब भी मैं फिर से बता रहा हूं कि π/2 वाला है तो चेंज करना है, π/2 वाला नहीं है मतलब पाई वाला है तो चेंज नहीं करना है। अब ये हमको कौन बताएगा कि π/2 वाला है कि नहीं है? ये आपको अपने आंखें खोल के उधर देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बंद आंखों से ही तुरंत सॉल्व कर देते हैं। कैसे? उनको दिखता है 2 1 3 4 π/2 कि सर π/2 वाला है, चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होता है, इतना सिंपल नहीं आता है। ध्यान से देखिए, ये π/2 वाला थोड़ी है, इसको 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये π/2 वाला थोड़ी है। तो ऐसे आपको ज़रूर ध्यान देना है कि कहीं ये 2 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। कोई आपसे बोले कि सर 2 1 3 4 इंटू π/4, तो आप बोलोगे कि सर ये तो π/4 वाला आ गया, अब मैं आगे कैसे सॉल्व करूं? तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये π/4 वाला है ही नहीं। जब आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये कट जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1 0 6 7, तो ये आ जाएगा 1067 π/2। तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये π/2 ही वाला है। क्लियर है? तो ऐसे आपको सोच के करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आप सही तरीके से श्योर नहीं होते हो तब तक आपको बस उसको ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोसेस इस्तेमाल करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिए। तो पहली बात तो ये है कि कौन किस में चेंज होगा ये रट लेना है, और दूसरी बात ये है π/2 वाला कैलकुलेशन करने के बाद, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो पाई वाला होता है तब चेंज करना है। कैलकुलेशन करने के बाद वो पाई वाला बन जाता है तो चेंज नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट।
क्वाड्रेंट भी आपको शायद अभी समझ में नहीं आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्यों गलती करते हैं। क्वाड्रेंट के अंदर आपको दो बातें याद रखनी होती हैं, ये होती है प्लस की डायरेक्शन, ठीक है, और इस तरीके से जाते हैं तो वो होती है माइनस की डायरेक्शन। पहली बात तो ये याद रखनी होती है। अभी अगर आप याद नहीं करोगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अगर होगा तो वो गलत सॉल्व होगा, तो इसीलिए याद आपको करना पड़ेगा। पहली बात है प्लस का, दूसरी बात है माइनस का डायरेक्शन, ठीक है। तीसरी, ये जो लाइन है वो है इवन पाई की लाइन। अब मैं ये आपको नहीं समझाऊंगा कि इवन पाई क्या होता है, ये मैं नहीं समझाऊंगा इवन पाई क्या होता है। तो सबसे पहली बात, पाई वाला था कि पाई बाई 2 वाला था, वो तो हम पहले ही चेक कर चुके थे। तो अगर वो पाई वाला है तो कौन सी पाई वाला है, इवन पाई वाला है कि ऑड पाई वाला। तो ये लाइन है इवन पाई की, ये लाइन है ऑड पाई की, उसमें कुछ है ही नहीं है। ये लाइन है इवन पाई की, ये लाइन है ऑड पाई की। अगर मैं आपसे पूछूं 21753 पाई, ये इवन पाई है कि ऑड पाई है, तो ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि सर ये तो ऑड नंबर है, यहाँ पे 3 दिख गया। 3 अगर लास्ट में होता तो कभी भी 2 से डिवाइड होता नहीं है। 2 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब वो कौन सा है, पाई, इवन पाई, सॉरी ऑड पाई। तो ऑड पाई है, तो ये जो मैं देख रहा हूं आपसे, ये जो मैं देख रहा हूं वो कौन सी लाइन पे आएगा, यहां पे। तो मतलब इतना देख के आप यहां पे पहुंच गए हो, कितनी बार घूम के पहुंचे हो कोई मतलब नहीं है। आप देखोगे, ऐसा करोगे तो आप हजारों बार घूम चुके हो। अगर आप ऐसे देखोगे तो पता चलेगा कम से कम आप 1000 बार घूम चुके हो इधर से। पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन कितनी भी बार घूम के आए हैं, अगर ये ऑड पाई है तो एंड तो हम यहीं पे होंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब किसी ने आगे लिख दिया प्लस पाई बाई 3, अब किसी ने आगे लिख दिया प्लस पाई बाई 3। तो इस लाइन के ऊपर आप खड़े हो, मान लीजिए ये एक जगह है और एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर आपको खड़े हो। आपके पास इस लाइन से आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं, या तो आप पीछे जा सकते हो या आप आगे आ सकते हो, ठीक है। या तो आप पीछे इधर जा सकते हो या फिर इधर आगे आ सकते हो, नीचे आ सकते हो, ठीक है। आप उससे पूछोगे कि सर मुझे किधर जाना है, जो क्वेश्चन है उससे पूछोगे मुझे किधर जाना है। उसने बोला मुझे तो ये नहीं पता किधर जाना है, बट मुझे ये पता है कि प्लस पाई बाई 3 जाना है। मुझे ये तो नहीं पता किधर जाना है, बट ये पता है कि प्लस पाई बाई 3 में जाना है। फिर आपको याद आएगा सर प्लस की डायरेक्शन तो सीधी डायरेक्शन होती है, प्लस की डायरेक्शन तो सीधी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे खड़े होके अगर आप सीधी यानी सही डायरेक्शन में चलना है तो वो इधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है प्लस की डायरेक्शन होती है ये वाली डायरेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड और थर्ड से फोर्थ। अगर ऐसे आप जा रहे हो तो आपकी प्लस की वो डायरेक्शन है, ठीक है। कौन से जगह पे पहुंच गए, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, किसके एरिया में पहुंच गए हो, थर्ड क्वाड्रेंट के एरिया में पहुंच गए हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ था साइन, क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ था साइन, तो आपने क्या देखा, यहां पे देख के देखा पाई वाला है कि पाई बाई 2 वाला है, तो आपको पता चला सर ये तो पाई वाला है, तो आपने कुछ नहीं किया, साइन पाई बाई 3 का साइन पाई बाई 3 ही रख दिया। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा पाई बाई 3 था, इसको पूरे को हटा, इसको हमेशा ही हटाना होता है, बस देखना है कि चेंज करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पे तो चेंज नहीं करना था। अगर मान लीजिए यहाँ पे चेंज करना होता तो साइन किस में चेंज होता, कोस में। अभी साइन कोसेक में चेंज नहीं होता, ठीक है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये जो क्वेश्चन में जो आदमी बैठा है इधर साइन, ये कैसा हो जाएगा, तो बोलता है, ये बोलता है थर्ड क्वाड्रेंट में मैं नेगेटिव रहता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में मैं नेगेटिव रहता हूं, इसीलिए एक माइनस और आ जाएगा। तो आंसर बचेगा माइनस साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है √3/2। तो आपका आंसर आएगा माइनस √3/2। अब अगर भूल गए हो कि कौन कब पॉजिटिव होता है, तो ये मैंने बता रखा है आपको पिछले लेक्चर में, तो उधर जाके देखिए कौन कब कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो लाइन होती है वो होती है 4n+1 पाई बाई 2 की लाइन, और ये लाइन होती है 4n+3 पाई बाई 2 की लाइन। तो जब ये पाई वाला होगा तब तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी कि ओड पाई वाला है कि इवन पाई वाला है। और जब आपका
π/2 वाला होता, जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूं 21753 π/2। तो अब मुझे ये तो पता चल गया, क्या ये 2 इनसे कैंसिल हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब है तो ये π/2 वाला ही। अब अगर ये π/2 वाला है तो कौन सी π/2 वाला है? मतलब ये नंबर है, ये नंबर 4n+1 बनेगा कि 4n+3 बनेगा? मतलब इस नंबर से, इस नंबर को अगर 4 से हम डिवाइड करें, इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा कि 1 बचेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, एक तरीका तो ये पूरे नंबर को ही आप 4 से डिवाइड करें। अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो, अगर आपने थोड़ा सा भी 10th और 9th में ध्यान दिया है और थोड़ा सा भी अगर आपने 5वीं क्लास को ढंग से पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि सर 2 से डिवाइड होने का तरीका होता है, लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, 0 2 4 6 8 है कि नहीं। 3 से डिवाइड करना है तो इनको जोड़ के देख लीजिए, इनको ऐड करके देख लीजिए, जो सम आता है वो 3 से डिवाइड है कि नहीं। और अगर 4 से डिवाइड करके देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे कि यहां पे 53 है, अगर इस लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से चेक करना है तो लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। हमको 4 से चेक करना है तो पूरा नंबर में क्यों हम भाग लगाएं, ओनली 53 में लगा के देख लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आपको भाग लगाना आता है तो आप बोलोगे सर 53 में 4 से भाग लगाया तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा 13 बार चला जाएगा। ठीक है, 13 बार भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 52 आता है। बिल्कुल सही बात है। सर अगर मैं इसमें डिवाइड करूं, यहां पे 52 होता, सोच के देखिए 53 की बजाय 52 होता तो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता, बट यहां पे तो 53 है ना, तो 53 52 से कितना ज़्यादा होता है, 53 52 से कितना ज़्यादा होता है, 1 ज़्यादा होता है। तो आप क्या बोलोगे, ये तो सर 4k+1 वाला है, रिमाइंडर 1 बचेगा, या 53 में 4 से डिवाइड लगा के देख लीजिए, ये आ जाएगा 1 बचेगा, 1 3 यहाँ पे चले जाएगा 3 तो ये आ जाएगा 12 1, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर है तो कौन सा नंबर है, 4k+1 टाइप का नंबर। इनटू में तो π/2 है ही है। तो ये चीज देख के आपको क्या समझ में आया, कौन सी लाइन पे आप पहुंचोगे, डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर पहुंच जाओगे। क्लियर है, इस लाइन पे पहुंच गए, ठीक है। प्लस में क्या लिखा हुआ था, थीटा, प्लस में क्या लिखा हुआ था, थीटा, और यहां पे मान लीजिए लिखा हुआ था कोस। तो आप क्या बोलते, सर π/2 वाला है, कोस को बदलना पड़ेगा। अंदर π/2 वाला है, कटा नहीं था, ऐसे कैंसिल नहीं हुआ था, तो बाहर वाले कोस को तो बदलना पड़ेगा। अब बाहर वाला कोस किस में बदल सकता है, ओनली साइन में ही तो बदल सकता है, साइन में बदल सकता है, तो ये आ गया थीटा। आई बात समझ में। अब हमको देखना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो हम कौन सी लाइन पे खड़े थे, इस लाइन के ऊपर, यहां तक हम इस लाइन के ऊपर खड़े थे, आगे कितना है, प्लस, प्लस है मतलब इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, साइन को नहीं देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कितना होता है, क्वेश्चन को देखना है। तो कोस होता है नेगेटिव, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव माइनस साइन थीटा। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है।